संसार भर में तकरीबन 20,000 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, जिनमें से केवल 6 प्रजातियां ही शहद पैदा करती है। इनका छत्ता मोम से बना होता है, जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, बल्कि यह बनाई जाती है। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इंसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन का काम पिछले 4,500 सालों से किया जा रहा है। हमारे द्वारा खाए जाने वाला लगभग 1/3 भोजन मधुमक्खी के परागन का ही परिणाम है, क्योंकि परागन की वजह से ही फूल से फल बनते हैं। 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा सकती है। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। 1973 में कार्ल वॉन फ्रिश को इनकी भाषा द वैगल डांस को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती, अगर रहेगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 क्वीन भी आपस में मिलती है तो वे दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत न हो जाए। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 1100 डंक काफी है। प्राचीन मिस्र में लोग शहद से अपने करों का भुगतान करते थे। पाषाण युग की गुफाओं में मधुमक्खी पालन के प्राचीन चित्र मिले हैं। सर्दियों के दौरान कुछ श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते को गर्म रखने का काम करती हैं, जहां वे 35 डिग्री के अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए अपने शरीर को कंपन करते हैं। मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए। रानी मक्खी को एक खास प्रकार का पदार्थ खाने को दिया जाता है, जिसे रॉयल जेली कहा जाता है। हर छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। एक मादा मक्खी होती है, जिसे रानी भी कहते हैं। दूसरा नर मक्खी और तीसरा फल फूलों से रस चूसकर एकत्रित करने वाली श्रमिक मक्खियां। नर मक्खी का काम केवल रानी मक्खी को गर्भधारण कराना होता है। जब गर्भधारण हो जाता है तो नर मक्खियों को काम करने वाली मक्खियां मार डालती है। नर मधुमक्खियों का आकार काम करने वाली मक्खियों से बड़ा होता है, लेकिन इनके पास डंक नहीं होते और ये काम भी नहीं करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मधुमक्खियों में भी कुत्तों की तरह ही बम ढूंढने की शक्ति होती है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। क्या आप जानते हैं, मधुमक्खियों का बनाया शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता। आयुर्वेद चिकित्सा में शहद को एक उत्तम औषधि माना गया है। यह गले की खराश, पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा रोगों में अत्यधिक लाभकारी होता है। इसमें एंटीसेप्टिक के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग जलने, कटने और घावों को भरने में किया जाता है। मधुमक्खी के डंक के जहर का उपयोग कई बीमारियों के उपचार के रूप में किया जाता है, जिसमें गठिया और उच्च रक्तचाप शामिल है। मधुमक्खियों को जन्म से ही शहद बनाने की कला नहीं आती, बल्कि यह काम छत्ते में उन्हें वृद्ध मधुमक्खियों द्वारा सिखाया जाता है। एक छत्ते में हर साल लगभग 25 से 45 किलो शहद का उत्पादन होता है। मधुमक्खियां 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। मधुमक्खी की 5 आंखें होती है, 2 बड़ी आंखें और इनके बीच माथे के ऊपर 3 आंखें होती है। मक्खियां अपनी पंख 1 सेकंड में 200 बार फड़फड़ाती है। शहद का रंग फूल पर निर्भर करता है, जिनसे मक्खी रस लेती है।
एक स्वस्थ मक्खी का जीवन काल लगभग 45 दिनों का होता है। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक हो सकती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। यह एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है। मतलब हर 45 सेकंड में एक। 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी लगभग को 90,000 मील उड़ना पड़ता है। एक श्रमिक मधुमक्खी अपने शरीर के वजन के 80% के बराबर पराग ले जा सकती है।